Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. ये वीडियो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी पोर्शन आपके GS3 मेंस का। तो हमारा जो बैच है प्रीलिम्स का मेंस, उसमें हमने मेंस से डायरेक्टली आपका सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है एंड यही तरीका होता है कि आप स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन मेंस से करते हो एंड साथ में आपको प्रीलिम्स भी साथ साथ चलाना होता है। तो वो आपको हम बताएंगे कि प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पे कितनी रेलिवेंट है। फाइन। तो ये जो पहले मैं आपको बैच के बारे में बता देती हूँ। हमारा प्रीलिम्स का मेंस बैच है 1 ईयर बैच, जिसमें आपको कंप्लीट मेंस का सारा सिलेबस कराया जाएगा। मेंस के सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे। जो भी कीवर्ड आपको सिलेबस पे दिखेगा उस कीवर्ड का आपके पास नोट होगा। प्रीलिम्स भी इसमें कवर कराया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों इंक्लूडेड है। एंड मेंस में हम स्पेशल आंसर राइटिंग सेशंस भी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मेंस आपका आंसर के बगैर क्वालिफाई नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इस बैच को परचेज करने की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, या आप इसको मंथली बेसिस पे भी परचेज कर सकते हैं अपनी पेमेंट पर मंथ करके। ठीक है। कोई भी अगर इशू होगा इस बैच के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेरी होगी पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से, विच इज टेररिज्म। इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी नेशनल सिक्योरिटी का। यहाँ से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मेरे बाकी डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको मेरी चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर नेशनल सिक्योरिटी के ही अलग डेमो वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं। फाइन। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेररिज्म। इसको आप कोई भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। हम किसी रिलीजन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ये प्योरली आपका एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे यू विल रिक्वायर इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके मेंस में लिखनी होगी। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को साइड में रख के आप इसको प्योरली एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से अपने यूपीएससी या जेकेपीएससी के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इस टॉपिक से। ठीक है। तो टेररिज्म होता क्या, अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में बताऊं, आप बोल सकते हो कोई भी एक स्टेट ऑफ टेरर जिसमें आपके अंदर एक खौफ पैदा हो जाए, जैसे टेरर, पैनिक या फियर साइकोसिस। ये क्रिएट कौन करता है? ये इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकता है, क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। एंड किस वजह से क्रिएट किया जाता है? टेरर, पैनिक, फियर साइकोसिस लोगों के अंदर क्यों डाला जाता है बाय एन इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल में? फोर्स करने के लिए, कोर्स करने के लिए, या ब्लैकमेल करने के लिए। किनको? अथॉरिटीज को। ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट की जाएं। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है या जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट की जाएं, एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। ताकि जो लोग वो डिमांड कर रहे हैं उन वो अटेन कर पाए पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल गोल। ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम, टेररिज्म को हम जनरली डिफाइन करते हैं। देखो, मैंने आपको एक तोड़ के एक डेफिनेशन समझाई है। मैंने आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई कोर्ट्स में डेफिनेशन नहीं लिखवाई। इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि टेररिज्म की डेफिनेशन पे कोई मतलब कोई यूनानिमस डेफिनेशन टेररिज्म की है ही नहीं। कोई कंट्री जो है वो उसने आज तक अग्री ही नहीं किया है कि हमें टेररिज्म की डेफिनेशन में ये चीजें लानी है। ऑल दो कंट्रीज ने अटेम्प्ट किया था, इंडिया ने अटेम्प्ट किया था कि एक डेफिनेशन जो है टेररिज्म की, हम वो लेके आए जो डेफिनेशन ग्लोबली माने। ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई कंट्रीज ने अलग अलग इश्यूज रेज किए। जैसे आपका अमेरिका जो है, अमेरिकन हैं, उन्होंने कहा कि टेररिज्म में मिलिट्री नहीं आना चाहिए। अगर ये फियर साइकोसिस, पैनिक, टेरर मिलिट्री एक्टिविटीज मिलिट्री की वजह से हुआ तो भी आप उसको टेररिज्म बोल सकोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मिलिट्री एक्सक्लूड करो, ये अमेरिका ने कहा। लैटिन अमेरिका ने कहा फ्रीडम फाइटर एक्सक्लूड करो। ओआईसी, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने उन्होंने भी कहा फेयर फाइटर को एक्सक्लूड करो। ठीक है। ऑल दो इंडिया ने प्रपोज किया था, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म।
ठीक है। एंड ये कब प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था 1996 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई जो मैंने आपको बोला कि कोई कंसेंसस ही नहीं था, देयर वाज नो कंसेंसस कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं टेररिज्म में आनी चाहिए। तो अलग-अलग कंट्रीज़ ने अलग-अलग इश्यूज़ रेज़ किए। इस वजह से हमारे पास कोई एक ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनिशन ऑफ टेररिज्म जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है। तो अब हम इसको लेमैन टर्म्स में ही बताएँगे कि टेरर, पैनिक, फ़ियर, साइकोसिस जो भी चीज़ें मैंने आपको लिखाई, वो सारी टेररिज्म में आती हैं। एंड टेररिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना है, हर पूरे ग्लोब में एग्ज़िस्ट करता है। काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो टेररिज्म का शिकार रह चुकी हैं। ठीक है? एंड मोस्टली जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो यूज़ करते हैं रेशियल, एथनिक, फिलॉसफिकल, रिलीजियस या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई भी नेचर खुद को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है? अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि एनआईए से रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी कुछ पोर्शन है जो हमें इसमें देखना है, इसीलिए डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। टेररिज्म को आप क्लासिफाई कर सकते हो दो टाइप्स में। एक है आपका टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, एंड दिस इज टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर का क्या मतलब हुआ? इसमें एक्टर एक्सटर्नल होगा, दैट मीन्स आपकी कंट्री के बाहर की कोई कंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लिखा है। स्टेट क्या होती है? आपकी जो गवर्नमेंट होती है। तो अगर हमारी कंट्री पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, दैट वुड बी द एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। ठीक है। टेररिज्म अगेंस्ट अनदर कंट्री टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये दूसरी कंट्री स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है। एंड अगर कोई टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर क्या हुआ? सिंपली अब द एक्ट ऑफ टेररिज्म परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप जो नॉट एसोसिएटेड with or financed by the government, not associated with और फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर पाकिस्तान यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करती है, दैट वुड बी एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। लेकिन कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर करेगी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर इन चीजों में इन्वॉल्व होगा, दैट वुड बी टेररिज्म बाय द नॉन स्टेट एक्टर, नॉट एसोसिएटेड विद और फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक। तो इंडिया करंटली किन टाइप्स ऑफ टेररिज्म को फेस कर रहा है? इंडिया करंटली फेसेस फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म। अब हम देखेंगे इंडिया किस किस टेररिज्म जो है अभी कौन कौन सा टाइप ऑफ टेररिज्म इंडिया फेस कर रही है। पहला है एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। सेकेंड वन इज हिंटरलैंड टेररिज्म, HINTERLAND, हिंटरलैंड टेररिज्म। थर्ड वन इज अर्बन टेररिज्म। फोर्थ वन इज आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग टेररिज्म। Next one is religious terrorism, cyber terrorism, and nuclear terrorism. ठीक है। पहले हम देखते हैं एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म।
तो कौन-कौन सी कंट्री है मेजरली जहाँ से हमें टेररिस्ट इश्यू रहता है? देखो टेररिज़्म का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली टेररिज़्म में इन्वॉल्व हो, सिर्फ़ ऐसा नहीं होगा जैसे हमें पता है पाकिस्तान ठीक है चलो डायरेक्टली टेररिज़्म में इन्वॉल्व है। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना अगर डायरेक्टली टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, वो आर्म्स सप्लाई करेगा, वो उन टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड करेगा। सेफ हेवन मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि यहाँ की जो जो जैसे नक्सल्स में मैंने आपको बताया था या नागा मिलिशिया उनको अलग-अलग कंट्रीज़ म्यांमार में जाके सेफ हेवन मिलता है कि वहाँ पे जाके वो आराम से रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं और वापस चले जाते हैं। पहला पढ़ते हैं डिटेल में एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है? तो एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहाँ से आता है, इंडिया को किन कंट्री से खतरा है उस रिस्पेक्ट में? हमारे वेस्टर्न साइड से भी है एंड ईस्टर्न साइड से भी है। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड कौन-सा हुआ? एक बार ये मैप देख लो। अगर आप मेंस की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि आपको मेंस आज नहीं तो कल लिखना ही होगा, तो ऐसा एक रफ फिगर इंडिया के मैप का ये आपके पास रेडी होना चाहिए कि आप विद इन सेकेंड्स ये मैप ड्रॉ कर पाने चाहिए। इतनी रफ फिगर भी चलेगी, यू डोंट हैव टू बी एक्यूरेट। तो हमारे डेंजर कहाँ से है टेररिज्म का? यहाँ से आपका आगे वेस्टर्न सेक्टर पाकिस्तान, यहाँ से हमें चाइना से खतरा है, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा साइड मान लो चाइना का, ठीक है? एंड यहाँ से ईस्टर्न साइड हो गया बांग्लादेश। अब थोड़ा-थोड़ा सेपरेटली देखते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई जो है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। हमें पता है 1947 से ही पाकिस्तान जो है वो काइंड ऑफ एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है? प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? जब लड़ाई 2 पार्टीज़ के बीच में होती है एंड थर्ड पार्टी जो है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। ठीक है? जैसे चाइना भी कर रहा है। अगर चाइना और इंडिया की लड़ाई है एंड उसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है, चाइना पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर। तो इंडिया हमारी कब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ? बेसिकली स्टार्ट ही सारा 1947 से हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में जब कौन आए थे? पठान रेडर्स जो थे, पठान रेडर्स, दे केम टू, कहाँ आए थे वो? कश्मीर। क्या करने आए थे? टू टेक ओवर द स्टेट। ठीक। फिर 1950s में एंड 1960s में, जैसा मैंने कहा प्रॉक्सी वॉर्स उन्होंने स्टार्टिंग से ही उसमें इन्वॉल्व थे 1950s 1960s। उन्होंने क्या कहा किया यहाँ पे जो हमारी मिजोरम या नागालैंड में प्रॉब्लम चल रही थी वहां पे उन्होंने उनको ट्रेन किया, लोगों को ट्रेन्ड एंड आर्म्ड दी नागा एंड मीजो हॉस्टाइल्स। नागा एंड मीजो हॉस्टाइल्स जो भी मिलिशिया इस सब वो इशू में इन्वॉल्व थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नागा इंसर्जेंसी में एंड मिजोरम में हमने पढ़ लिया है, ठीक है? हमने नॉर्थ ईस्ट जो है वो कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है बैच में। फाइन। एंड प्रॉक्सी वॉर कहाँ पे वो इन्वॉल्व थे? पंजाब में। जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी पंजाब में उसको किसका सपोर्ट मिला? खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान का। एंड डायरेक्ट अटैक 26/11 मुंबई अटैक्स। तो ये सारे जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के साथ हमारी रही हैं। तो देखो ये एक तरीका भी होता है आंसर अटेम्प्ट करने का। जैसे अगर आपको टेररिज्म का पूछा जाए करंटली कौन सा टेररिज्म इंडिया फेस कर रहा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं आओगे पाकिस्तान है, ये कंट्री है, वो कंट्री है। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीजें बताई कैसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म है उनको एक्सप्लेन करना। एंड एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड में भी ऐसा नहीं है डायरेक्टली किसी एक ही कंट्री का नाम लिख दिया, उसमें आप ऐसे जैसे मैंने आपको मैप दिखाया है एग्जैक्टली ऐसे आप मैप एग्जाम में अपने मेन्स आंसर्स में लिख सकते हो। आगे देखते हैं। मैंने आपको कहा वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान का खतरा है एंड आपका यहाँ से आ गया चाइना एंड बांग्लादेश। तो चाइना के साथ भी हमारा हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि अरुणाचल प्रदेश वो कहते हैं तिब्बत ऑटोनोमस रीजन हमारा पार्ट है, पूरा अरुणाचल प्रदेश। या डोकलाम स्टैंड ऑफ मैंने आपको बताया उसके साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो चाइना के साथ भी जो हमारी लड़ाई है, सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं वो इंसर्जेंट्स को, तो वो प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं। एंड बांग्लादेश के साथ भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं क्योंकि काफ़ी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एथनिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है? जहाँ पे जिनके मेंबर्स को बांग्लादेश में सेफ हेवन जो है वो मिलता है, ठीक है? वो कहाँ कौन-कौन से हुए? उल्फा हमने पढ़ा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ये हमने पढ़ लिया है। और कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स के आप नाम लिख लो, ये आपके मेंस में काम आएँगे। टेररिस्ट ग्रुप्स जो आप बांग्लादेश के साथ लिखोगे, ठीक है?
like your Muslim Liberation Tigers of Assam, Muslim Liberation Tigers of Assam, MULTA. Then your Independent Liberation Army of Assam, Independent Liberation Army of Assam, ILAA. या People United Liberation Front, People United Liberation Front, PULF, ठीक है। एंड हरकतुल मुजाहिदीन, ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं बट दे गेट सपोर्ट इन बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इनके लिंक्ड है, मुजाहिदीन एक्सेट्रा। तो ये दो चार ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो बजाय इसके कि आप एक ही कंट्री का बहुत सारे पॉइंट्स लिखो, आप सेपरेट कंट्रीज टेकअप सेपरेट कंट्रीज, उनकी आप सेपरेट हेडिंग्स बना सकते हो और हर कंट्री में मल्टीपल चीजें लिखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये अलग अलग इश्यूज दिखाए, ठीक है। मैंने आपको पाकिस्तान के साथ जब इश्यूज बताए तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पठान रेडर्स को देखा हमने, यहाँ पे मीजो एंड नागा हॉस्टाइल ये देख लिया, खालिस्तान लिखा हमने, मुंबई अटैक लिखा। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर्स में डायमेंशंस लेके आओ, अलग अलग डायमेंशन से अपने जो आंसर क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स हैं आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको अलग अलग डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं उनको भी ईजी हो जाता है कि आपको कितने कितने पॉइंट्स अलॉट करने हैं, आपने कौन कौन सा पॉइंट जो है वो लिख लिया है। अगर आपने एक लंबा पैरा लिखा है और उसमें आप एक ही चीज को बार बार अलग अलग स्टेटमेंट से एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जो आपको पीडीएफ्स मिलेंगे उसमें ऑब्वियसली इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ और कंसेप्चुअल तो मैं आपको सारा समझा रही हूँ, फैक्चुअल भी यहाँ पे बोल रही हूँ, पर कुछ और फैक्ट्स जो यहाँ पे नहीं बोल, जो यहाँ पे अगर मिस हो जाएंगे तो वो सारे पीडीएफ में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। हिंटरलैंड टेररिज्म, हिंटरलैंड टेररिज्म क्या होता है, जो आपके कोस्टल एरिया से दूर होता है, दैट मीन्स इंटीरियर ऑफ द कंट्री। ये हमारे कोस्टल एरियाज हैं, वो कोस्टल एरियाज में नहीं होगा, वो अंदर होगा कंट्रीज के, ठीक है, हिंटरलैंड में। तो दैट इज ए हिंटरलैंड टेररिज्म। सेकेंड वन इज हिंटरलैंड टेररिज्म। तो हिंटरलैंड में एक तो जो मैंने आपको नक्सल का पढ़ाया था सारा इशू, वो आप हिंटरलैंड में लिख सकते हो। सेकेंड हिंटरलैंड की काफी अच्छी एग्जाम्पल रहेगी टेरर अटैक, उरी टेरर अटैक की। उरी टेरर अटैक जो पाकिस्तान ने किया, जिसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी पीओके में, ठीक है। दैट इज योर उरी टेरर अटैक। तो ये टाइप ऑफ अटैक जो इंटीरियर में होते हैं, दैट दे आर योर हिंटरलैंड टेररिज्म। अब इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान है दे आर ट्राइंग कि वो इंटीरियर्स में अटैक करे, या कोई भी जो कंट्री है वो इंटीरियर्स में अटैक करे, ठीक है। इंटीरियर में अटैक का क्या, एक तो हो गया अगर बॉर्डर्स पे अटैक होगा, चाइना बॉर्डर पे हो गया या बांग्लादेश बॉर्डर पे हो गया या यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गया या म्यांमार साइड से होगा, जहां से भी हो गया, तो बॉर्डर एरियाज में तो क्लियर होगा ना कि हमारा एनिमी कौन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीरियर अटैक करते हो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक बारी समझना एंड प्रूव करना बाद में कि वो अटैक किस कंट्री ने किया था, फाइन। इसीलिए अब दे आर स्विचिंग टू सेंट्रल इंटेलिजेंस इनपुट्स के अकॉर्डिंग दे आर स्विचिंग टू मोर हिंटरलैंड एक्टिविटीज, फाइन। थर्ड वन इज योर अर्बन टेररिज्म, और अब आगे आगे चीजें सिंपल होती जाएंगी। अर्बन टेररिज्म इज वो वाली कंट्रीज जिनमें मेजरली इशू डेवलपमेंट, हायर इनकम या पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज वगैरह उन सब चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे इसमें आप पंजाब का लिख सकते हो, खालिस्तान मूवमेंट। तो ऐसा नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटीज में सिर्फ अनपढ़ लोग होंगे या वो लोग जिनको आप इजीली जो है वो वर्गला सकते हो, या पॉवर्टी रिडन पीपल है, नहीं, अमीर लोग भी जो है टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे उसामा बिन लादेन जो है वो ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, पर ही वॉज इन्वॉल्व, फाइन। वैसे ही क्या होते हैं लोग जो होते हैं सिर्फ पैसों की वजह से नहीं करते, इट्स मोर रिलेटेड टू देयर आइडियोलॉजीज ऑल्सो। तो अर्बन एंगल भी टेररिज्म में रहता है। फोर्थ वन इज आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट। ये वाला पोर्शन हमने बैच में कंप्लीट किया हुआ है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना उसकी छोटी समरी आप यहाँ पे लिख सकते हो 5-6 पॉइंट्स में। नॉर्थ ईस्ट की हमने हर स्टेट को सेपरेटली पढ़ा हुआ है,
ठीक है। देन फिफ्थ वन इज जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आपके नक्सलिज्म, माओवादी, वो सारे हमने यहाँ पे पढ़ लिए। उसको भी अगेन उसकी समरी आप बना के यहाँ पे लिख सकते हो। एंड सिक्स वन इज योर रिलीजियस टेररिज्म। ठीक है। तो रिलीजियस टेररिज्म में आप क्या करोगे, पहले तो रिलीजियस टेररिज्म के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इंडिया जो है वो रिलीजियस टेररिज्म का चैलेंज काफी टाइम से फेस कर रहा है। ठीक है। काफी ज्यादा एफर्ट करती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कि ये सारी चीजें जो है नहीं हो। एंड इंडियन डेमोक्रेसी जो है हैज प्लेड अ मॉडरेटिंग फैक्टर, क्योंकि डेमोक्रेसी इंक्लूसिव होती है। देखो, आपके अपने थॉट्स क्या भी हों इसको लेके, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू आर अपेयरिंग फॉर एन एग्जाम जो गवर्नमेंट का एग्जाम है। यू आर सपोज टू साइड विद द गवर्नमेंट। आपको अपने आंसर में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। इवन इफ यू डोंट बिलीव इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यू डोंट हैव टू नेम एंड शेम इन योर आंसर्स। तो आपके आंसर को एक बड़ा जीरो मिलेगा। ठीक है। आपकी आइडियोलॉजीज को साइड में रखो, यहाँ पे आपको एकेडमिकली करेक्ट होना है। एंड एकेडमिकली करेक्ट होने का ये मतलब है कि डेमोक्रेसी इंक्लूसिवनेस है, टॉलरेंस है, एकोमोडेटिव है, सेफ गार्ड करती है माइनॉरिटी के राइट्स को। ये सारी चीजें कर रही है। इस वजह से जो टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म को हम रोक पाते हैं। आपके आंसर्स के कंक्लूजन में एंड आपके आंसर्स में नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही मक्खन लगाओ इनको समझ में आ जाए कि इसको कुछ नहीं आता। ठीक है। लेकिन आपको नेगेटिव्स लिखने हैं, लेकिन उसको आपको बैलेंस हमेशा करना है पॉजिटिव से। एंड ओवरऑल जो आपका आंसर है वो एक सोल्यूशन देना चाहिए, एक पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वही एक ब्यूरोक्रेट का काम होता है। ठीक है। ब्यूरोक्रेट नेगेटिविटी देके सर पकड़ के बैठ नहीं जाएगा कि हर जगह नेगेटिव है। तो फिर ब्यूरोक्रेट का क्या काम हो गया, उसको सोल्यूशन निकालना है ना। फाइन। तो आप क्या लिखोगे, ये कीवर्ड्स बल्कि अपने नोट्स में लिख ही लो, आपके कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में हमेशा काम आएंगे। इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसके साथ क्या क्या कीवर्ड्स आप लिखोगे, एक्सक्लूसिवनेस, टॉलरेंस, एकोमोडेशन, सेफ गार्डिंग माइनॉरिटी राइट्स, थ्रू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है। ये सारी चीजें हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, इसीलिए एक मॉडरेटिंग फैक्टर हो जाता है, ये मॉडरेट कर पाता है रिलीजियस टेररिज्म को। अब रिलीजियस टेररिज्म अगर हम देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो एग्जिस्टिंग व्यूज है इसके रिगार्डिंग, कि रिलीजियस टेररिज्म आया बेसिकली इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से जो क्रॉप अप हुए, क्रॉप्ड अप ड्यूरिंग द पोस्ट पार्टीशन पीरियड, ड्यूरिंग द पोस्ट पार्टीशन पीरियड। ठीक है। ये आप बोल सकते हो, ये इसका था रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हम कुछ ग्रुप्स देखेंगे, ग्रुप्स जो पोज करते हैं मेजर थ्रेट्स। फर्स्ट वन इज योर रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स, रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स। ठीक है। तो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स में आप कौन कौन सा नाम लिखोगे, लश्कर ए तैयबा, एलईटी। ठीक है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जहादी ग्रुप्स, प्रो अलकायदा ग्रुप्स, या इंडियन जहादिस्ट मूवमेंट। ठीक। तो वो हो गया आपके रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स। फिर हमें हर रिलीजन का थोड़ा थोड़ा लिखना है। सेकंड, यू विल राइट अबाउट सिख मिलिटेंसी। सिख मिलिटेंसी में आप लिख सकते हो खालिस्तान मूवमेंट। ठीक।
खालिस्तान मूवमेंट, इसमें आप लिख सकते हो असैसिनेशन ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह 1995 which was carried out by militants, ठीक है, या प्रॉक्सी वॉर्स, इन्वॉल्वमेंट इन दी प्रॉक्सी वॉर्स, तो वो दैट इज रिलेटेड टू सिख मिलिटेंसी। थर्ड आप लिख सकते हो हिंदू राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, हिंदू राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम सैफरन टेररिज्म भी बोलते हैं, ठीक। इनके साथ क्या चीजें लिख सकते हो, एलिजली कैरिड आउट अटैक्स लाइक 2008 मालेगांव ब्लास्ट्स, राइट, एलिजली, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिलीजियस टेररिज्म, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म हमें पता है जो इंटरनेट पे हो जाता है टेरर क्रिएट करने के लिए वाया इंटरनेट, ये हमें सेपरेटली पढ़ना है, ये आपके सिलेबस पे सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है, तो इसको हमें थोड़ा इन डिटेल में पढ़ना है, ये हम वहीं पे देखेंगे। एंड न्यूक्लियर टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म भी छोटा ही टॉपिक है। होता क्या है, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया हो, इफ ए पर्सन अनलॉफुली एंड इंटेंशनली किसी भी तरीके से कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है उसको यूज करे विद द इंटेंट टू कॉज डेथ या बॉडीली इंजरी, दैट इज योर न्यूक्लियर टेररिज्म, ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल का यूज हो टू कॉज डेथ और बॉडीली इंजरी, ठीक है। अब आप बोलोगे रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल, हमारे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, अगर मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूं इसको, बेसिकली एक मटेरियल है जिसके अंदर इनविजिबल एनर्जी होती है, वो एनर्जी फूट जाती है, और वो क्यों नहीं उसके अंदर कंप्रेस रहती है और वो फूट जाती है, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो अनस्टेबल होता है। कंसिडर एक बच्चा, ओवर एक्साइटेड किड, हर टाइम जंप मारता रहता है, तो उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी ना, वो जो इनविजिबल एनर्जी है वो निकलती है, वो हार्मफुल होती है, दैट कैन रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। एंड वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलती है, टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में या रेस के फॉर्म में, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। एंड वो रेडियो मटेरियल के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। तो ये हुआ आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल को आप यूज करोगे ऐसा कुछ करने के लिए, दैट इज न्यूक्लियर टेररिज्म, फाइन। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी को ही डैमेज नहीं करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं। तो ये था आपके इंडिया कौन कौन से टाइप ऑफ टेररिज्म करंटली फेस कर रहा है। एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया, हिंडरलैंड टेररिज्म हो गया, अर्बन टेररिज्म हो गया, ये चीजें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। रिलीजियस टेररिज्म भी हो गया। साइबर टेररिज्म हमें आगे करना है क्योंकि सेपरेटली आपके सिलेबस में दिया हुआ है। न्यूक्लियर टेररिज्म की भी ऐसे दो चार लाइनें आप लिख लोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, रीजंस देखते हैं। एक जनरल सा कंटेंट मैं आपको बताती हूँ, अगर रीजंस आता है फॉर द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप खुद सोचो। पहली बात, सबसे अंडर डेवलपमेंट, कि जब डेवलपमेंट ही नहीं है तो फिर लोगों का ध्यान इन्हीं चीजों में जाता है। एलिनेशन बहुत ज्यादा है कि किसी की किसी से नहीं बन रही है, हर किसी को हर किसी से गुस्सा है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो रही है, चाहे वो मेजोरिटी पॉपुलेशन की हो रही हो या माइनॉरिटी की हो रही हो। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। रीजनल डिस्पैरिटी, कि कोई रीजन्स होते हैं बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होते हैं और कोई रीजन्स होते हैं वो काफी अच्छे डेवलप हो गए होते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी होगी रीजनल रीजन के अंदर, तो रीजन के अंदर की डिस्पैरिटी भी, इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी एंड एक रीजन की डिस्पैरिटी दूसरे रीजन के कंपैरिजन में, इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज दोनों। अब इजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, कि फोन को आप कैसे यूज करोगे अपनी मैसेजेस सेंड करने के लिए, कंप्यूटर, पेजर वगैरह, इनसे आप ट्रांसक्रिप्ट करते हो, कोड में अपनी जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करते हो ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए, ठीक है। एंड जो टारगेट्स ऑफ टेररिज्म है वो मेजरली कौन से होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल या कमर्शियल टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, रिलीजियस प्लेसेस को यूजुअली कम टारगेट किया जाता है। एंड सोशल मीडिया का रोल, ये भी एक ये है कि सोशल मीडिया ने इजी कर लिया टेररिज्म को फैलाना, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट कर देते हो वहीं वहां से टेररिस्ट की या इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हो एज टेररिस्ट, ठीक है, या फिर रेडिकलाइज कर सकते हो यूथ को जल्दी यूजिंग सोशल मीडिया।
कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज की रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ पॉपुलेशन के बढ़ते 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 इलीगल माइग्रेशन हो रही है, तो लोगों को लग रहा है उनके रिसोर्सेज, उनका हक कोई और ले रहा है, तो इस वजह से भी जो है टेररिज्म कंट्री में बढ़ जाता है। कुछ कंट्रीज जो है, सम कंट्रीज ऑल्सो सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप्स, सम कंट्रीज also support terrorist groups and internationally recognize them as freedom fighters। कहते हैं ना, one country's terrorist is another country's freedom fighter। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। फाइन, ये कुछ रीजंस है। अब हम आगे, हमें टैकलिंग टेररिज्म वाला टॉपिक देखना है, जिसमें हम एजेंसीज देखेंगे, जो मैंने आपको कहा था हमारे काम का भी है, करंट अफेयर से रिलेटेड JNK के। पर लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करना होगा, जो कि पर मंथ पेमेंट पे भी आप परचेज कर सकते हो, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, या मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में अपना नंबर दिया था, यू कैन कॉन्टैक्ट रीच आउट। ठीक है, तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।